69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लगातार 129 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें, हर तरीके से इन लोगों ने प्रयास किया है कि सरकार तक इनकी मांगें पहुंच जाएं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला अभ्यर्थी मौजूद हैं, एकदम बेबस लाचार बैठी हुई हैं और अब भी उम्मीद लगाई है कि सरकार कभी तो इनकी बात सुनेगी और इनके भी अच्छे दिन आएंगे और इनका जो मांग है वो पूरा कर दिया जाएगा। मैम, यही कि हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं और 21 अक्टूबर को जो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जब थक गए थे कि हमारा कहीं से कोई सुना नहीं जा रहा, हम लोग दिन रात यहाँ आखिर कब तक पड़े रहेंगे। घर से भी हम सब के घर से प्रेशर, हम लोग एक तो महिला ऊपर से शादीशुदा, इतना प्रेशर आ रहा है, ससुराल से अलग प्रताड़ना मिल रही है, समाज अलग लांछन लगा रहा है, पति अलग लांछन लगा रहा है। 115, 110, 103, 104 नंबर ला के हम लोग 12, 90, 97 वाला नौकरी कर रहा है मैम, इनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से। तो हम लोग क्या करें मैम, समझ में नहीं आता। कन्या पूजन करते हैं योगी जी हमारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, हम उनके प्रदेश की तो बेटियां क्यों नहीं सुनते हमारी। इनके घर में इनके पापा की बहुत तबीयत खराब है, लेकिन तब भी हम लोग शिखा दीदी की वजह से, आज वो 80 दिन से हमारी बहन, हमारी दीदी, उनको ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, फीवर है, लेकिन तब भी वो चढ़ी हुई है, डटी हुई है। हम लोग उनसे कहते भी नीचे आके थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन वो नहीं आती। नहीं तो हम यही कहना चाहते योगी सरकार जाके, क्या चाहते कि हम लोग की लाशें यहाँ गिर जाएं तब आप पिघलेंगे, तब आप मानेंगे, क्यों नहीं कर देते। सिर्फ पद भी रिक्त हैं, योग्य अभ्यर्थी भी है, तो क्यों नहीं सुनते हमारी। हमने अपनी हर कोशिश कर ली है मैम। अब अगर इससे ज़्यादा हमसे कुछ और करवाना है तो एक हमें सिर्फ कोई या तो गोली से हमें मार दिया जाए या हमें किसी भी तरीके से हमें मौत दे दिया जाए, हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोगों ने एक पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को, क्या लगता है कि पत्र उन तक पहुंच गया है? क्या कारण है, पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या लगता है? मैम, इतना हम लोग ने लिखा था मैम, इतना देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहा है, तो जहाँ तक हमारा मानना है कि उन तक पत्र जरूर पहुँचा होगा। अब वो इस बात पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मगर फिर भी हमारा हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ किसी भी तरह कैसे भी करके हमारी जो भी हमारी हम लोग मांग रख रहे हैं उसको पूरी कीजिए। एक लंबा समय हो गया है प्रदर्शन को, तो यहाँ का यहाँ पर गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं? मैम, जो लोग हमारे साथी हैं, वो जो गांव से संबंधित है, वो जब अपने घर से आते हैं तो आटा चावल वगैरह ले आते हैं। यहाँ एक बहन ने हमें गैस चूल्हा दे दिया है, तो यहाँ सब बाहर का आते थे, इतने दिनों से रह रहे बाहर का खा के सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए यहीं पे बना के जैसा भी उल्टा सीधा हो जाता है, दाल चावल कभी बन जाता है, कभी खाली चावल बन जाते हैं, फ्राई कर लेते हैं हम लोगों ने, कैसे भी करके गुजारा कर रहे हैं। अब इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे साथी बीमार ना पड़े और हम लोग यहाँ थोड़े दिन और बिता सकें। ये जब तक हमारी सरकार सुन नहीं लेती, इतने दिनों से करके हम भी थक चुके हैं। अब क्या करें, हम कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। योगी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे योग्य लोगों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अभी 2 महीने बाद उनका भी चुनाव है। अगर ऐसे ही करते रहे तो चुनाव में हम भी उन्हें जवाब देंगे। हमारे पास और कोई ताकत हो ना हो, लेकिन वोट की ताकत ज़रूर है। जनता अपनी वोट की ताकत दिखा के रहेगी। कि सबसे बड़ी बात है कि तानाशाही सरकार है। हम लोग जिस मुकाम पे योगी सरकार जी को चुने थे, कि योग्यता की बात करते थे, कि जितने मानक कटाव पे हम लोग पा रहे हैं, उसके बाद भी आज योगी सरकार देखिए अपने तानाशाही को, जैसे हम लोग अपने अनुनय विनय करके SCRT में अंदर वो भी गए नहीं ज़्यादातर, और उसके बाद हम लोग अपनी बात मांगने के लिए कि DG में हम लोग से मिले और हम लोग की बात रखें, और वहाँ पर जाकर हम लोग आश्वासन में BJP के जितने भी विधायक सांसद नेता थे और स्वर आश्वासन दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हाँ आपका 22,000 सीटें जोड़ी जा रही हैं, लेकिन 22,000 सीटें न जोड़कर हम लोग देखिए यहाँ पे जेल और यहाँ पे धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको 151 जो कि 24 घंटे के अंदर में रिहाई हो जाता है। लेकिन आज हम लोग को धाराएं पे धाराएं लिया जा रहा है। क्या इस सरकार बस हमको ये जवाब दे दे कि यह सरकार हम लोग को इसलिए चुने थे कि हम लोग एक योग्यताधारी एक शिक्षक का अपमान हुआ जा रहा है, बार बार छत से उठाकर फेंका गया हम लोगों को। क्या यही है अपमान? शिक्षकों का यदि यही अपमान है तो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर इतने B.Ed करने के बाद, सुपर टेट पास होने के बाद यदि हम लोग आज जेल का मुंह देख लेगा, यही बता रहे हैं कि अपराधियों का है कि यही शिक्षक एक अपराधी बन जाएंगे, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि यह सरकार बार बार बताइए, एक हम लोग शिक्षक हैं, एक जमीनी स्तर से हम लोग बच्चों को, छोटे बच्चों से पढ़ाते हैं, और आज हम लोगों को यहाँ लपेटा जा रहा है। एक 4 सायरन बजाकर हम लोग को बीच में गाड़ी बीच में एक गैंगस्टर अपराधी की तरह हम लोग को ले जाया जा रहा है और परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये कहाँ की तानाशाही सरकार है? ये सरकार सोच रही है कि 4 महीने बाद हम लोग इसको, यदि हम लोग 22,000 सीटें नहीं जोड़ेगी तो हम लोग को जेल में डालते हैं। ये अपने बात को दबाने
के लिए, लेकिन हम लोग अभी तभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे मोबाइल को छीन लिया गया। हमारे मोबाइल में जो भी इन पुलिस के कृत्य थे, जिस प्रकार से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिस प्रकार के लड़कियों को घसीटा, उनका जो वीडियो था हमारे मोबाइल को छीनकर हमारे मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया गया, ताकि सरकार के खिलाफ और इन पुलिस वालों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत न बचे। एसीपी महानगर अली अब्बास ने जिस तरीके से हम लोगों के साथ अभद्रता की है और प्राची सिंह ने इस तरीके का इस तरीके की अभद्रता एक शिक्षकों के साथ की जा रही है, लड़कियों के साथ की जा रही है, ऐसा अमानवीय व्यवहार पुलिस के आला अधिकारियों ने किया है। जिस तरीके लापता मैम 3 लोग लापता है, वो भी 3 लड़कियां लापता हैं, जिसकी खबर अभी ना ही प्रशासन दे पा रही है और ना ही पुलिस के आला अधिकारी दे पा रहे हैं। से मिलने की भी और 61 लोग जेल में हैं और परिजनों से तो मिलने नहीं, यहाँ तक कि ये जेल में होता है 24 घंटे बाद बच्चों जो भी जाते हैं जेल में, उनको 24 घंटे बाद उनकी फीडिंग करवा के घर वालों से बात कराई जाती है। यहाँ पे वहाँ पे फीडिंग भी नहीं करवाई जा रही है और वहाँ पे हमको परिजनों से बात भी नहीं करने दिया जा रहा है कि हम लोग फ़ोन करके अपने परिजनों को बता सकें। हमारा आंदोलन दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मैं अपने आंदोलन को कभी दबने नहीं दूंगा। और अभी भी हमें योगी जी से इतना ही कहना कि आप योग्यता के पक्षधरों का हमारे साथ न्याय करो। अमानत की कोई बात नहीं हो रही कि हमको कब रिहा किया जाएगा। अभी कहाँ ले जाया जा रहा है? अभी हमको खुद नहीं पता है कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं। हमको वहाँ से लाए हैं, यहाँ पे खड़ा किए हैं, फिर यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको खुद नहीं पता है। वहाँ पे बताकर भी नहीं लाए कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं। सब कुल 61 लोग हैं या कम ज़्यादा? 61 लोग हैं, कुल 61 लोग हैं जो वहाँ पे हैं। 2 लोग वहाँ पे हॉस्पिटलाइज है, 2 बच्चे वहाँ पे गंभीर रूप से, एक का सर फट गया था। तमाम महिलाओं को भी काफ़ी चोटें आई थी, जैसा कि वीडियोस में आप लोगों ने दिखाया था, तो उन लोगों का क्या स्टेटस है? अब उन लोगों का स्टेटस हमें मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमको जेल में रातों रात इन्होंने सारी कार्रवाई रातों रात इन्होंने करवाई है। अगर ये सही होते तो ये कार्रवाई दिन में होती, लेकिन इन्होंने रातों रात में कार्रवाई की है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ की पुलिस किस तरीके से और सरकार हमारे आंदोलन को कुचलना और दबाना चाहती है। समस्या यह है कि हम अपने अधिकार के लिए हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। प्रशासन ने हमें जबरदस्ती 6 दिन तक कैद कर रखा है और यहाँ तक कि हमारे भाइयों को ये देखिए, आप इनको देखिए चोट इनको एक भाई को और ब्लेड से मारा, लेकिन हम लोगों के ऊपर बेवजह का ये सब धाराएं बढ़ा दी है। हम लोग अब लापता, हमें पता जहाँ तक 3 लोगों का पता चला है कि वो लापता है और 61 लोगों को हम लड़कियां हैं। वो क्या कहेंगे, जैसे 21 तारीख को जो धरना हुआ था उसके बाद से काफ़ी अभ्यर्थी अभी तक आप लोग के साथ मौजूद नहीं हैं, तो कुछ पता चला उन लोगों का कि कब तक ज़मानत होगी? नहीं, ऐसा हमें अभी कुछ एग्जैक्ट किसी भी तरह से नहीं पता है कि उनको आखिर कब तक क्या पुलिस छोड़ेगी। हमने तो ये भी सुना हुआ है कि मतलब हमसे पता चला है कि उन्होंने और जब छूटने को थे तो और उन्होंने एक्स्ट्रा धाराएं उन पर लगा दी और अभी छूटने में उन्हें दिक्कत आ रही है। क्या कहेंगे, कुछ लोग का मतलब पता भी नहीं चल पाया है कि वो लोग अभी कहाँ हैं। बहुत लोगों के परिवार से भी लोग आए, मैंने अभी देखा कि एक बूढ़ी अम्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं, 2 दिन से कुछ खाई पी नहीं है। तो क्या पता चल पा रहा है कि नहीं पता चल पा रहा है? मैम हम लोग को ये पता चला था कि कल शाम को वो लोग आने वाले हैं, कुछ 37-32 लोग, मतलब एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। तो हम लोग बड़ा खुश हुए थे कि हमारे कुछ साथी आ जाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि उनके परिवार वाले बहुत परेशान है। अम्मा वो रो रही हैं, उनके आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। 4 महीने बीत गए, अब यहाँ से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हम अधिकार अपना लेके जाएंगे यहाँ से। हम जो है वापस जाने वाले नहीं है किसी भी हाल में, चाहे सरकार जो है हमको चाहे जितना प्रताड़ित करे। हम इच्छा में तो राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से मांग चुके हैं। अगर उनको हमसे कोई समस्या है तो हमको इच्छा मृत्यु दे दें, हम मरने के लिए तैयार हैं। और अगर हमको हमारी मांगे नहीं पूरा करते हैं इच्छा मृत्यु, हमको हमारी जो है पूरा मान लीजिए जो है वहाँ से ये कह देते हैं इच्छा मृत्यु आपको नहीं करना है, हम जो है कुछ भी करते हैं, तब तो ठीक है। और नहीं करते तो इसी टंकी पर चढ़ करके वहीं से कूद करके हम अपनी जितने भी साथी हमारे साथ में देख रही हैं सब तैयार हैं जान देने के लिए। क्या मुंह लेकर के वापस जाएं? हमारी बहनें आपने देख रही हैं ऐसे रो रही हैं, ऐसे हमने कभी नहीं देखा है। हम अपनी सगी बहन को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। हमारी ये बहनें सगी से भी बढ़कर हो गई हैं। हमारे साथ रहते रहते इतना प्रेम हमको मिला है, हम घर जैसा जो है उससे ज़्यादा प्रेम यहाँ पाते हैं। और इनके दुख दर्द को आप देख सकती हैं, आपने अभी कवरेज किया है। हम किस तरह से जो है इनका दुख दर्द दूर कर सकेंगे। रक्षाबंधन की हमारे राखी बांधी है, हमने इनको विश्वास दिलाया है बहन चिंता मत करो, हम यहाँ से नौकरी आपको दिलवा के तभी चलेंगे किसी भी हाल में जो है, चाहे जिस सूरत में।
तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 129 दिनों से डटे हुए हैं और अब भी उनको उम्मीद है कि उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। तमाम परेशानियों का भी सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। इनके तमाम साथी अब भी हिरासत में हैं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं, कुछ का आता पता नहीं चल पाया है। और इन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी थी, अब जिसका शायद कहीं ना कहीं थोड़ा असर दिखने लगा है, क्योंकि इन लोगों की जो तपस्या है वो एक न एक दिन रंग ज़रूर लाएगी, ये इनका विश्वास है। लेकिन अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई, अगर इतने दिनों का परिश्रम अगर रंग नहीं लाती है, तो इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि इन लोगों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर उस पर भी इन लोगों को मनाही हो जाती है तो ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।